नमस्कार मित्रों, आज फिर हम इस वीडियो व्याख्यान में बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके जो आदिकाल और भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में से चलते हैं उसके अंतर्गत हम निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और संत काव्य शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने प्रमुख संत कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से उन प्रमुख संत कवियों के काव्य की विशेषताएं, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रयत्न करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि भक्ति काल में विभिन्न कवियों ने जो अपनी वाणी से लोगों को आप्लावित किया, उसके आधार पर इतिहास के लेखकों ने इस काल में दो धाराएं प्रमुख रूप से मानी हैं, जिसमें से एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा है। तो जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, नाम से ही पता चल जाता है कि निर्गुण भक्ति धारा एक ऐसी भक्ति धारा है जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को तो माना जाता है, लेकिन उसके भौतिक स्वरूप को या उसके अवतारी स्वरूप को नहीं मानते हैं। साथ ही उससे जुड़े हुए सभी बाह्य आडंबर, कर्मकांड और दूसरे विचार को भी आप बाह्य आडंबरों को नहीं मानते हैं। तो इस आधार पर इनकी कई सारी विशेषताएं तो सगुण भक्ति धारा के अन्य कवियों के समान ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि संत कवियों की अलग से है। तो पहली जो विशेषता है उसके अनुसार सर्व समावेशक स्वानुभूत अध्यात्म विचार, ये पहली विशेषता है संत कवियों के साहित्य की। कि संत काव्य का अध्यात्म विचार शास्त्र पर आधारित न होकर संतों का स्वानुभूत काव्य है। अधिकांश संत कवि शास्त्रों के सीधे रूप से परिचित नहीं थे। वे अधिकांश अनपढ़ थे और निचली जाति के थे, समाज के निम्न तबके के थे। इसीलिए शास्त्राध्ययन का उन्हें उस समय अधिकार नहीं था। लेकिन शास्त्र मात्र ग्रंथों में नहीं होते, किसी न किसी रूप में जनमानस में भी होते हैं, और संत काव्य और कवि भी जनमानस से जुड़े थे। इसीलिए उनके अध्यात्म पर उन सभी दर्शनों का अपरोक्ष प्रभाव दिखाई देता है, तो तत्कालीन जनमानस में व्याप्त थे। संत मत पर वैदिक धर्म, नाथपंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन आदि जनमानस के रूप में व्याप्त थे। और इसी कारण जो है इस साहित्य के ऊपर वैदिक धर्म के अद्वैतवाद का, नाथ पंथों का, इस्लाम धर्म का, सूफी दर्शन का प्रभाव भी पड़ा। अतः यह कहा जा सकता है कि जो संतों के जो काव्य है वे अध्यात्म विचार सर्व समावेशक हैं और अध्यात्म चिंतन के अंतर्गत ब्रह्म, जीव, जगत और माया आदि के विचार भी आते हैं। दूसरा, जैसा कि हमने इसमें जाना है, ब्रह्म विचार। संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने उस ब्रह्म को राम के रूप में प्रतिष्ठित कर त्रिगुणातीत और अनिर्वचनीय कहा है। वह सर्वांतर्यामी है, घट घट व्यापी है, पाप पुण्य से परे है, ज्ञान ध्यान से अतीत और सूक्ष्म से पृथक है, जिसके लिए अजर, अमर, भक्त निरंजन, अनादि, सर्वशक्तिमान, अपार्थिव, प्रकाश पुंज, अजन्मा आदि विशेषण दिए जा सकते हैं। कबीरदास के शब्दों में अगर हम कहें, संतो धोखा कांसू कहिए, संतों धोखा कांसू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बांट छाड़ी क्यों भइए। इस प्रकार कबीर ने सगुण और निर्गुण के दो स्पष्ट भेद हमें बता दिए हैं कि जिस राम की पूजा सगुण साक्षात मूर्ति बनाकर करते हैं, या उसी राम की पूजा वे बिना मूर्ति के निर्गुण करते हैं। संतों का निर्गुण ब्रह्म,
निरूपण बहुत कुछ उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मा के अव्यक्त स्वरूप पर आधारित है। कहीं कहीं पर उस पर योगियों के द्वैताद्वैत विलक्षण ज्योतिवाद, सूफियों के नूरवाद, शब्दवाद, शून्यवाद आदि की भी छाया दिखाई पड़ती है। भक्ति भावना के आवेश में कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म के सगुण भगवान के अवतारों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर श्रेष्ठतम मानव गुणों का उन पर आरोपण भी किया जा सकता है। दूसरा है आत्मविचार। संतों ने आत्मा और ब्रह्म दोनों को सदैव एक रूप माना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु शरीरबद्ध होने के कारण आत्मा परमात्मा से भिन्न प्रतीत होती है। कबीर ने कुंभ के रूपक के माध्यम से इस बात को प्रकट करने का प्रयास किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटिया कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कह्या ज्ञानी। संतों ने ब्रह्म और आत्मा की एकता को कई प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है, जैसे सूत और वस्त्र, कनक और कुंडल, जल और तरंग, पाषाण और मूर्ति आदि। उन्होंने दार्शनिक दृष्टि से जीवात्मा को ईश्वर का अंश माना है, किंतु व्यवहारिकता के दृष्टि से उसे सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ तत्व स्वीकार किया है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण जो विचार है संत साहित्य का माया। संतों ने माया को ब्रह्म और आत्मा के बीच अंतराल उपस्थित करने वाली विश्वासघातिनी माना है। माया का सृजनात्मक रूप संतों ने अस्वीकार किया है। संत कवियों का माया विचार किसी दर्शन विशेष का अनुसरण नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो पतितोन्मुखी प्रलोभन है उन्हें माया के रूप में स्वीकार किया है। मन को मोहने वाले सभी तत्वों को माया मानकर उन्होंने उसकी कटु आलोचना की। उनके इर्द गिर्द कनक और कामिनी के रूप में ही माया विद्यमान थी। इसी रूप में अधिकांश माया निरूपण किया गया। माया सापिन सब उस से कनिक कामनी होए, ब्रह्म विष्णु महेश लो, दादू बचे न कोई। इस प्रकार वे अपने आसपास की प्रकृति को भी, स्त्री को भी माया के रूप में देखते थे। नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी नारी बड़ी बिलार। संत काव्य में नारी रूपी माया की वर्षना करने में कोई कसर नहीं रखी गई। वे कनक कामिनी के अतिरिक्त काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, आशा, तृष्णा, मद, मान, मात्सर्य और ईर्ष्या, द्वेष आदि को भी माया के ही अंग मानते हैं। इसी प्रकार जगत, संतों ने जो कुछ दृश्य माने उसे जगत माना है। उसके अनुसार जगत ब्रह्म, भय, चंचल और नश्वर है। धन, वैभव, आडंबर, विलास, सुख और दुख ये सब जगत के रूप हैं। इस जगत के भ्रम में पड़कर ही व्यक्ति अपने मूल रूप को भूल जाता है और दुखों की सर्जना करता है। विश्व का सारा प्रपंच संसारी जीवन का ही माया प्रसार है। संतों ने जगत के विवेचन में तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिवेश की प्रतिक्रिया पाई जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु संत साहित्य की विशेषताओं में माना जाता है वह रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। हम सब जानते हैं कि सभी संत कवि लगभग समाज के निम्न तबके से आते थे और उन्होंने अपनी पूरी उम्र उस दुख को झेलते हुए बिता दी जिससे समाज आज भी पीड़ित है। और इसी रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से किया। सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का संतों ने खुलकर विरोध किया है। सामाजिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के आधार पर धर्म के ठेकेदार निम्न जातियों को उनके सामाजिक धार्मिक अधिकारों से वंचित रखते थे, इसलिए संतों ने वर्ण व्यवस्था पर करारे प्रहार किए। अधिकांश संत निम्न जाति से संबंधित है, अतः वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणामों को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। अतः उस पर किए गए आघातों को जहाँ एक ओर उनका उत्पीड़न जन्य आवेश भी है, वहीं दूसरी ओर समानता की कामना भी है। जाति पाति बूझे नहीं कोई, हरि का बुझे सो हरि का होई। यही भावना सारे संपूर्ण संत काव्य में अंतर्निहित है। इसलिए संतों का वर्ण व्यवस्था विरोध मात्र बौद्ध
नाथ मत का अनुकरण मात्र नहीं है। संत हर जीव में परमात्मा का अंश पाते हैं, अतः कोई अंश मात्र किसी विशेष जाति में पैदा होने से उच्च और नीच कैसे हो सकेंगे। वर्ण व्यवस्था एक आडंबर है। कबीर कहते हैं कि एक ज्योति से सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सूदा। धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त धर्म के बाह्य आडंबरों का संतों ने विरोध किया है। हिंदुओं के जप तप, संध्या वंदना, माला फेरना, तीर्थ व्रत, बलि तिलक आदि, मुसलमानों की नमाज रोजा हलाल आदि बाह्य आडंबरों पर आघात तो किए ही हैं। अवधूतों, नाथों और जैनों की भी खबर लिए, वैष्णवों को भी नहीं बख्शा है। इसलिए हिंदुओं के लिए वो कहते हैं कि क्या जप क्या तप संयमी, क्या व्रत क्या स्नान, जब लगी मुक्ति न जानिए, भाव भक्ति भगवान। और मुस्लिमों को फटकारते हुए कहते हैं जोरी करी जिबही करी, करते हैं जो हलाल, जब दफ्तर देखेगा दई, तब हूँगा कौन हवाल। नाथों सिद्धों के विभिन्न संप्रदायों के भ्रष्टाचारों के प्रति कबीर का यह व्यंग्य देखिए। ऐसा जोग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई, महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो मंत्र कावे, हाट बाजार लावे तारी, अच्छे सिद्धन माया प्यारी, तबे दत्ते मवासी तोरी, तब सुख देव तोप की जोरी। इसी प्रकार जो है उन्होंने रूढ़ियों और आडंबरों पर बड़े प्रहार किए हैं। समन्वित भक्ति भावना भक्ति काल की इस संत शाखा की बड़ी विशेषता है। संत साहित्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना पर नाथों की योग साधना, वैष्णवों की भक्ति महिमा, सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव होकर भी समन्वित होकर भी मौलिक है। इसमें कर्म ज्ञान और योग का समन्वय है। संतों की भक्ति साधना पर योग मार्ग का प्रभाव है, लेकिन उसका अंधानुकरण नहीं है। उनकी नज़र में प्रेम के बिना ज्ञान और योग की क्रियाएं व्यर्थ है। इस संदर्भ में कबीर की मान्यता है कि मैं जान्यो पढ़ो भलो, पढ़िबा ते भल जोग, राम नाम सो प्रीति करी, भल भल निंदो रोग। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि प्रेम बराबर जोग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साथी साधी वो, सभी तो था ज्ञान। इस तरह से संत काव्य की भक्ति साधना एक प्रकार की प्रेम साधना ही है। उनकी प्रेम साधना में मौलिक लौकिक वासनाओं के लिए अनुमान का भी अवकाश नहीं है। उनका तो विश्वास है कि जहाँ प्रेम है वहाँ काम के लिए कोई स्थान नहीं है। संतों की भक्ति साधना के लिए मन में सुचिता, सदाचार और आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। इसी प्रकार इस संतकालीन साहित्य की बड़ी विशेषता है नाम स्मरण की महिमा। नाम तत्व संत काव्य की विरचना का एक विशेष अंग है। संत काव्य में वर्णित राम नाम की साधना एक प्रकार की मंत्र साधना है, जिसका गुरु मंत्र स्वामी रामानंद ने कबीर को दिया था। केवल नामोच्चारण या परंपरागत जाप राम नाम की साधना नहीं है, उसका संबंध जीवन की रागात्मक वृत्ति से है। जब तक नाम साधना का परम तत्व हमारी प्राण शक्ति के साथ घुल मिल नहीं जाता, तब तक वह शब्द ज्ञान मात्र ही रहता है। इसलिए नाम स्मरण तन मन से एकाग्र होकर ही किया जा सकता है। सुमरिन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोई। अनमने ढंग से नाम से किया गया नाम स्मरण आडंबर है, इसलिए संतों ने उसकी निंदा की है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चौदिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। इसी प्रकार संत साहित्य की बड़ी विशेषता है सतगुरु की महिमा। कबीर ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत साहित्य भी नहीं, वरन विश्व में ऐसा भी कोई सा भी साहित्य नहीं है जिसमें गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं हुआ हो, गुरु की महिमा का गान नहीं हुआ हो। संत साहित्य के पूर्ववर्ती युगों में भी गुरु के महात्म्य के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है। संत साहित्य की पृष्ठभूमि अथवा प्रेरणा स्रोतों में जिन सिद्ध नाथ जैन साहित्य की चर्चा की जाती है, उसमें भी गुरु तत्व की महिमा है। वस्तुतः
द्रविड़ प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र होती हुई जो भक्ति धारा हिंदी में प्रभावित हुई, वह अपने मूल रूप में गुरु महात्म्य में गान को लेकर ही आई है। हिंदी संत काव्य में गुरु महात्म्य की एक सुदीर्घ दीर्घ परंपरा है। लगभग सभी संतों में गुरु महिमा का बखान किया है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण संत साहित्य की विशेषता है रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। ब्रह्मा के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावनात्मक एक क्या अनुभूति का प्रकाशन ही रहस्यवाद है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात के मतानुसार जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमय अनुभूतियों को वाणी के माध्यम द्वारा, वाणी के शब्द चित्रों द्वारा, वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों से सदा रखने लगता है, तब साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। संत साहित्य में भावनात्मक, साधनात्मक, अभिव्यक्ति मूलक रहस्याभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण मिलता है। भावनात्मक रहस्यवाद प्रेम मूलक है, साधनात्मक रहस्यवाद भावना यौगिक तथा अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद भावना भाषिक शब्द जनित। सभी संतों ने कबीर की रहस्य भावाभिव्यक्ति अद्वैतवर्ती दर्शन, सूफी दर्शन और नाथों के योग से प्रभावित होकर ही भी मौलिक है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है शांत और श्रृंगार रस की अबाधित धारा। संत काव्य में शांत और श्रृंगार रस मूल रस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। संतों की एक बड़ी विशेषता है सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। और चूंकि संत सभी समाज के सभी वर्गों से थे और वो लगभग सभी भारत के सभी भूभाग से आते थे, तो उनकी भाषा में लगभग सभी भाषाओं के शब्द मिले हैं। और इसीलिए पंजाबी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, बुंदेली के साथ साथ अरबी, फारसी के शब्द भी उसमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इस भाषा को सद्दुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। और छंदों में संतों ने लगभग साकी शब्द रमेनी के अतिरिक्त चौपाई, कवित्व, सार, बसंत आदि छंदों का प्रयोग किया है। और इसीलिए जो है उन्होंने लगभग सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। और इसी कड़ी में अंतिम विशेषता के रूप में अलंकारों का सहज अनायास प्रयोग भी हमें इनके काव्य में दिखाई देता है, जहाँ पर प्रमुख रूप से स्वभावोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, विभावना आदि के साथ साथ रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्रेष्ठ, यमक और अतिशोक्ति अलंकार में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक संत साहित्य भारतीय भक्ति काल का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण साहित्य है, जो कि जीवन के शुद्ध आचरण को लेकर के चला और लगभग समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता हुआ अपनी छाप छोड़ देता है। इसी के साथ आज इस वीडियो व्याख्यान का हम समापन करते हैं। आगे के वीडियो व्याख्यान में हम अन्य पंथों की धाराओं की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।